हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो आप जाके उसको देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि वो टॉपिक भी आपका यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इस तरीके से पढ़ा जाए ताकि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका सही हो जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। देखिए, सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग और गोत्र नाम की संस्था, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो भी आपका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो गोत्र शब्द है वो गोष्ठ शब्द के लिए यूज हुआ है, गोष्ठ शब्द के लिए। और गोष्ठ का मतलब होता है जहाँ पर गोधन पाला जाता है, यानी जहाँ पर गाय वगैरह को रखा जाता था उसको हम गोष्ठ कहते थे। तो ये गोत्र शब्द जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। मूलतः वेद कितने हैं ये आपको पता है, 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपका ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? वो आपका अथर्ववेद है। अगर हम बात करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और साथ साथ देखें कि वेदांग कितने हैं। वेदों को पढ़ने के लिए जो वेदांग बनाए गए वो कितने हैं? 6 हैं। अगर हम महापुराण पुराण की बात करें तो वो आपके 18 हैं। इन सारे फैक्ट को भी आप याद रखिए। एक चीज़ आप और याद रख ली कि अगर आपसे पूछे उपनिषद कितने हैं तो उपनिषद आपके 108 हैं। अगर आपसे पूछे दर्शन कितने हैं तो दर्शन आपके 7 हैं। ठीक है, इन सब फैक्ट को जो मैं आपको अलग से लिखा रहा हूँ आप इसको भी पढ़िए और कोशिश कीजिए कि कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि नोट्स भी बना लीजिए। एग्जाम के टाइम में नोट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आगे देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ठीक है, 10 राग युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया? वो लड़ा गया पारुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, और पारुष्णी को ही आज हम रावी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नदी को आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गंगा का जिक्र ऋग्वेद में 1 बार हुआ है, जबकि यमुना का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी, और सर्वाधिक बार जिस नदी का प्रयोग हुआ है वो हुआ है सिंधु नदी पर। ठीक है, तो आंसर होगा सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सिंधु। और गंगा का सिर्फ 1 बार जिक्र होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये दसराग जो युद्ध हुआ था ये 10 जन और राजा सुदास के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें सुदास की विजय हुई थी, ये भी बात आप याद रखिएगा। और ये दसराग युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। तो जितने भी अलग से फैक्ट हैं आप उन सारे फैक्ट को लिखते जाइए। आगे देखते हैं। त्रयी नाम है, मतलब त्रयी का संबंध किससे है? 3 वेदों से, धर्म, संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो आंसर होगा त्रयी का संबंध है 3 वेदों से। ठीक है, तो जो शुरुआत के वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे बाद का वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। संगीत वाला वेद जो है वो कौन सा है आपका? वो आपका सामवेद है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। आपसे पूछे संगीत का वेद कौन सा है? सामवेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? वो आपका अथर्ववेद है। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। देखिए, अगर हम ऋग्वेद काल की बात करें, ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ये काल कहाँ से कहाँ तक था? ये 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का रहा है। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल रहा है वो 1000 से लेकर 600 BC तक रहा है। ठीक है, इस काल को भी आप याद रखिए। देखिए, अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये आपकी ग्रामीण सभ्यता। देखिए, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि वो एक नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, इन लोगों की भाषा कैसी थी? इनकी भाषा तो थी वो कैसी थी? उनकी भाषा थी आपकी संस्कृत। ठीक है, उनकी भाषा कौन सी थी?
संस्कृत भाषा थी और कैसी सभ्यता थी, वो सभ्यता थी इनकी ग्रामीण। ठीक है, आगे देखिए। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कुभा, देखिए कुभा का आधिक नाम काबुल है। ठीक है, इस नदी का, ठीक है, कुभा काबुल में। ठीक है, और जगह कहाँ पर है? स्थान अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है। कुभा जो है इसको अब किस नाम से जाना जाता है? काबुल के नाम से जाता है, हालांकि काबुल नाम का एक शहर भी है वहाँ पर। ठीक है, बल्कि बहुत सी नदियाँ हैं जिनके प्राचीन नाम और नए नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम और नदियों की बात करें, जैसे अगर हम बात करें वितस्ता की, तो ये प्राचीन नाम है, आज इसको वितस्ता को हम झेलम के नाम से जानते हैं। जैसे नाम मतलब आस्किनी, आस्किनी को हम चिनाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट करते रहिए। जैसे सदा नीरा, सदा नीरा को हम गंडक के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को भी आप याद करिए। आगे देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये कथन कहाँ से लिया गया है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। उपनिषदों से, महाकाव्यों से, पुराणों से, या आपका षड दर्शन से? तो आंसर होगा उपनिषदों से। और कौन से उपनिषद से लिया गया है? बृहदकारण्य, बृहदकारण्य। ठीक है, बृहदकारण्य उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है, वहाँ से ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिया गया है। ठीक है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अगर आपसे पूछे किस उपनिषद से लिया गया है, तो बृहदारण्यक आपका आप उस उपनिषद का नाम था। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद जो हैं आपके वो टोटल कितने हैं? वो हैं आपके 108। पुराण कितने हैं? ये आपके हैं 18। दर्शन कितने हैं? ये आपके हैं 7। ठीक, आगे देखिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये भी एक उपनिषद से लिया गया है। उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। देखिए आपको बता चुके हैं टोटल उपनिषद कितने हैं, वो हैं आपके 108। और अगर हम बात करें कुछ और चीज़ जान लेते हैं, संस्कार कितने हैं? वो आपके हैं 16। और विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप ऐड कर लीजिए कि संस्कार कितने होते हैं? 16, विवाह कितने होते हैं? 8। आगे देखिए, जीविकोपार्जन हेतु तो वेद वेदांग को पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविका के लिए जो वेद वेदांगों को पढ़ता था उसको हम क्या कहते थे? आचार्य कहते थे, अधर्व्यू कहते थे, अध्याय कहते थे, या पुरोहित कहते थे। ये यहाँ पर अध्याय हो गया है, इसे हम उपाध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, ये उपाध्याय है, तो आंसर होगा उपाध्याय। जो वेद वेदांगों को पढ़ते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, उन्हें उपाध्याय कहते थे। देखिए अगर हम आर्यों की बात करें, तो आर्यों का जो सबसे फेवरेट पेय पदार्थ था वो था सोमरस। कौन सा था? वो था आपका सोमरस। ये भी आप याद रखिए। अगर हम आर्यों की बात करें तो उनका जो फेवरेट पशु था वो आपका कौन सा था? वो आपका था घोड़ा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इनका फेवरेट जो है वो देवता कौन सा था? इंद्र। वो अलग बात है कि उत्तर वैदिक काल में बाद में प्रजापति थे, वो प्रिय इनके देवता हो गए थे। फिलहाल ऋग्वैदिक काल में इनके जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? मतलब आर्य कहाँ से आए थे इसके बारे में किसने लिखा है? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। यानी किसने ये बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, या किसने इसके बारे में जिक्र किया है? तो ये किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने बताया था कि आर्य जो हैं वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। हालांकि ये ज़्यादातर ऑथेंटिक नहीं है, इसको लोग कम मानते हैं, लेकिन उन्होंने यही बताया था। ठीक है, सबसे जो ऑथेंटिक साक्ष्य मिलते हैं वो ये कहा जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और ये किसने बताया था? मैक्स मूलर ने। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने आर्यों का स्थान मध्य एशिया बताया था?
वो था मैक्स मुलर, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय इसी चीज़ को माना जाता है। ठीक है, तो किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। संस्कार होते हैं 16, वेद होते हैं 4, वेदांग होते हैं 6, पुराण होते हैं 108, पुराण होते हैं 18 और उपनिषद होते हैं 108। ठीक है, और दर्शन कितने होते हैं? वो होते हैं 7। आगे देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, सोम मतलब देवता सोम है, इनके बारे में बात हो रही है। किसको समर्पित है ये, मतलब कौन सा मंडल है जिसमें देवता सोम का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। तो वो आंसर होगा 9वां मंडल। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो दसराग युद्ध हुआ था, दसराग युद्ध हुआ था, वो आपके 9वें मंडल में था, 7वें मंडल में था। ठीक है, युद्ध, और ये जो आपका देवता सोम का वर्णन है ये आपका 9वें मंडल में है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर मंडल वगैरह पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि जो वर्ण व्यवस्था थी या पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में अगर पूछे किस में था, तो ये आपके 10वें मंडल में था। ठीक, तो आंसर हमारा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? तो आंसर होगा 9वां मंडल। आगे देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं किससे रिलेटेड है? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो आंसर होगा अग्नि से। लगभग 200 श्लोक जो हैं वो अग्नि से रिलेटेड हैं। हालांकि इससे ज़्यादा भी हैं, इंद्र के लिए 250 हैं, पर चूंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अगर ऑप्शन में इंद्र होता तो आंसर आपका इंद्र होता। यहाँ पर अग्नि है, तो अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं और इंद्र के लिए 250 हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अग्नि है, तो आंसर आपका अग्नि होगा। कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम गंगा के बारे में बात करें तो गंगा के लिए 1 बार जिक्र हुआ है, यमुना के लिए 3 बार जिक्र हुआ है, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी जो थी वो कौन थी? सरस्वती। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। आगे देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। मतलब यज्ञ करने के लिए सबसे ज़्यादा जो विधि विधान होते हैं, इसकी जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो आंसर होगा यजुर्वेद से। ठीक है, तो यज्ञ संबंधी जानकारी आपको मिलती है यजुर्वेद से, ये आप याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में इनमें से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ठीक है, भूमि को, गाय को, नीचे ऑप्शन स्त्रियों को या जल को। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो मूल्यवान समझा जाता था वो समझा जाता था गाय को। ठीक है, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ना मारने योग्य भी गाय को कहा गया है। उस समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो वस्तु होती थी या चीज़ होती थी, उस समय मूल्यवान संपत्ति जो होती थी उसे गाय को कहते थे, और गाय को ही अघन्या कहा गया है, यानी ना मारने योग्य कहा गया है। और गाय की हत्या करने वाले को मतलब मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती थी, या उसे देश निकालने की व्यवस्था भी थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मूल्यवान समझा जाता था गाय को। वो अलग बात है कि सबसे जो प्रिय पशु था जिसमें वो थे आर्यों का, वो था घोड़ा। और अभी आपको मैंने बताया कि जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। अच्छा, आर्यों ने कौन सी धातु को खोजा था? तो वो थी लोहा। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, पर जो ऋग्वैदिक काल था इसमें लोहे की खोज इन लोगों ने की थी, तो यहाँ लोहा ये लोग जानते थे। या यूँ कहे, अगर आपसे पूछे कि किस मतलब किन सभ्यता ने लोहे की खोज की है, तो आंसर होगा ऋग्वैदिक कालों ने या आर्यों ने। ठीक है, आगे देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य। तो उपनिषद जो थे वो क्या सिखाते थे मेन? ठीक है, तो उनका जो मुख्य था वो दर्शन थे। ठीक है, और दर्शन कितने हैं? 7। अच्छा, दर्शन किस तरीके के? जैसे आपका योग एक दर्शन है। ठीक है, अगर आपका देखें सांख्य एक दर्शन है। ठीक है, अगर एक देखें न्याय एक दर्शन है, और इनके संस्थापक भी पूछे जाते हैं, इनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है योग दर्शन के संस्थापक जो हैं वो पतंजलि हैं। ठीक है, ये आपके योग के हैं। अगर न्याय की बात की जाए तो न्याय के गौतम श्री हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सांख्य दर्शन के तो कपिल मुनि, ये आपके सांख्य दर्शन के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके दर्शन भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
श्रीमद्भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? जो गीता है, श्रीमद्भागवत गीता जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, पाली में, हिंदी में, उर्दू में? तो आंसर होगा संस्कृत में। भगवत गीता जो है वो कहाँ लिखी गई है, किस भाषा में? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। आगे देखें, निम्न में से पूर्व आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन रहा है? तो भाई जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा प्रिय देवता आपसे बता चुके हैं, वो इंद्र थे। ठीक है, वो अलग बात है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे जो प्रिय नेता हो गए थे वो प्रजापति हो गए थे। लेकिन चूंकि आपसे पूरे आर्य पूछा गया है तो आंसर आपका होगा इंद्र, और इंद्र के लिए 200 श्लोक, ठीक है, 250 जो है मंत्र श्लोक का जिक्र हुआ है, और अग्नि के लिए 200 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप देखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितनी चीज़ें छोटी मोटी बच जाएंगी ना, उन सब चीज़ों को वहाँ भी बताया जाएगा। तो आप जो है इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।